प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से सुबह के लिए कि आपने हमें जीवन और श्वास दिया। पिता हम आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं कि आज हमें छूने वाले आप हैं और बरकत देने वाले और आशीष देने वाले आप हैं पिता, क्योंकि पिता आपने हमारे प्राणों की रक्षा की, आपने हमें जीवन और श्वास दिया, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपकी स्तुति हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जितने भी मसीह भाई बहन हैं, आज सभी लोग मिल करके परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर ने आपके जीवन में एक नया सूर्योदय किया है, एक नया जीवन परमेश्वर ने आपको दिया है। इसीलिए आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है और बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी संभालने वाला वो हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह के वचन को हम जब पढ़ते हैं लूका पुस्तक में अध्याय 11 और वचन नंबर आप पढ़िएगा 5 से, क्योंकि चेलों को प्रार्थना करना प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे थे। तो आज हमारे जीवन में कौन सी बातें होनी चाहिए कि प्रार्थना हमारा परमेश्वर सुनेगा? प्रार्थना तो हर कोई करता है, लेकिन हमारे अंदर कौन सी दया भावना होनी चाहिए कि जिससे हमारा परमेश्वर प्रसन्न होकर के हमारी प्रार्थना को सुनेगा। इसीलिए इस वचन को और प्रार्थना को अंत तक ग्रहण करना, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा कर सके। हम जब पढ़ते हैं लूका और 11 और 5 में लिखा हुआ है, तब उसने उससे कहा, किसने कहा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने शिष्यों से और अपने चेलों से कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास जाकर के उससे कहे कि हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे प्रियो, इस वचन का मतलब है कि और आगे जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि प्रभु यीशु मसीह कहना क्या चाहते हैं। और जब साथ में हम पढ़ते हैं, और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख ना दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछौने पर यानी बिस्तर पर हैं, इसलिए मैं उठ करके तुझे नहीं दे सकता। अब इसका मतलब हमें समझ में आ गया है। यदि आपका कोई दोस्त होता है, आपके पास आता है, मान लीजिए भी किसी भी टाइम, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने हमें समझाने के लिए कहा है, यदि आपका एक मित्र होता है, रात को आपके समय आता है और आप उस समय खा पी करके सो जाते हैं, द्वार बंद कर लेते हैं और खटखटाता है और कहता है कि हे मेरे दोस्त, हे मेरे मित्र, मेरी मदद कर, या भी कोई भी चीज आपसे मांगना चाहता हो, तो आप उससे ये कह दें कि नहीं, अब तो सब कुछ बंद हो चुका है और मुझे दुख और तकलीफ ना दे। बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन हैं, किसी घर में कोई तबीयत खराब हो जाती है, कोई बीमार पड़ जाता है, तो कोई व्यक्ति दूसरे घर में जाता है मदद के लिए, तो साफ इनकार कर देता है किसी न किसी बहाने से। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आपको जीवन में बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। यदि आपकी हिम्मत है, आपकी उतनी क्षमता है उसकी मदद करने की, तो आप जरूर करें, अन्यथा उसके आप साथ भी जा सकते हैं। यदि कोई तकलीफ है, दुख है, मुसीबत है, परेशानी है, किसी भी प्रकार की समस्या हो, आपको हर पल, हर समय, हर घड़ी अपने आस पड़ोसियों लोगों से प्रेम रखना है, प्यार रखना है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा। यही प्रभु यीशु मसीह समझा रहे थे अपने शिष्यों को। लेकिन आगे लिखा हुआ है, मैं तुमसे कहता हूँ, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे, तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतना उठा करके दे। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो कोई ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आखिर, प्रभु यीशु मसीह ने आखिर इतना क्यों
आप मत्ती की पुस्तक में पढ़िएगा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे। फिर लूका में भी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। फिर बहुत सारी पुस्तकों में जो लिखा हुआ है, आप वचन को पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। आखिर प्रभु यीशु मसीह ने इतना जोर क्यों दिया? इसलिए कि प्रभु यीशु मसीह जानते हैं कि संसार में रहने के बाद हमें किसी न किसी चीज की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो किसी भी चीज की सामग्री की जरूरत हो, पैसे की आवश्यकता हो, सामान की आवश्यकता हो, रोटी की आवश्यकता हो, तो हमें किसी न किसी के पास तो जाना ही पड़ेगा, किसी न किसी के यहाँ काम करना ही पड़ेगा। तो मेरे प्रियो, ये संसार का नियम है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें जीवन दिया और श्वासें दी, इस पर बहुत ज्यादा जोर दे करके कहा कि तुम अपने मित्र, चाहे आपका कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, उस समय आप उसका साथ देंगे। ये परमेश्वर का वचन है मेरे प्रियो। इसका मतलब ये नहीं कभी परमेश्वर सिखाते कि आप उसकी मदद ना करें, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर एक सच्चा है, वो सृष्टि का मालिक है, वो जीवन देने वाला परमेश्वर है। तो हमें क्या करना है? हमें उसकी बातों को याद रखना है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने आगे भी कहा था, तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे? अतः जब तुम बुरे होकर के अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय जो हमारा पिता है, परम पिता है, वो अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? मेरे प्रियो, आज ये हमें सोचने वाली बात है हमारे जीवन में। हमें वचन को पढ़ने का मतलब ये नहीं कि हम पढ़ते चले जा रहे हैं, उसका सही अर्थ समझना बहुत जरूरी है। यदि आज हम किसी गरीब की मदद नहीं कर सकते हैं, उस भूखे उस लंगड़े की मदद नहीं कर सकते हैं, तो हमारा जीवन व्यर्थ है मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह क्या अपने लिए आए थे? यदि अपने लिए आए होते तो पूरे संसार के राजा बन गए होते मेरे प्रियो, पूरे संसार के एक इंसान के रूप में राजा बन गए होते। लेकिन परमेश्वर आज राजा नहीं, अब बहुत बेमिसाल, जिसकी कोई सीमा नहीं है, ऐसा राजा, हमारा राजाओं का राजा हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। तो हमें याद रखना है, प्रभु यीशु मसीह कोई मंत्री बनना चाहते तो बन जाते। प्रभु यीशु मसीह कोई बहुत बड़ा अपने आप को ज्ञानवान, अपने आप को बुद्धिमान, बहुत शक्तिशाली, अपने आप को ही प्रकट करना होता धरती पर रह करके। अगर स्वर्ग न जाना होता तो परमेश्वर अपने आप को, प्रभु यीशु मसीह अपने आप को, जैसे बहुत सारे परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भेजा कि जा करके पृथ्वी लोक में कल्याण के लिए काम करो, लेकिन वो आकर के अपने अपने लिए चुना, अपने अपने लिए स्थान चुना मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि बाइबल ये भी बताती है कि परमेश्वर के पुत्र के रखने की जगह, मतलब पांव रखने का और सिर रखने का स्थान नहीं है मेरे प्रियो। इसका मतलब है कि परमेश्वर हमारे जीवन को बदलने के लिए आया है, ना कि वह अपना यहाँ पर राज्य स्थापित करने के लिए आया है। यदि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग लौट कर ना जाते और मुर्दों में से जीवित ना होते, तो आज हमें यकीनन उस खुदा पर विश्वास रखना है कि आज हमारा परमेश्वर मुर्दों में से जीवित हुआ, वो मुर्दों में से उठ खड़ा हुआ। तो आज हमें गर्व होना चाहिए कि आज हम उस परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं जिसने मौत को हरा दिया। आज तक सृष्टि में ऐसा कभी भी नहीं हुआ जिसने मौत को हराया हो, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह इकलौता है जिसने मौत को हरा कर दिया मेरे प्रिय। तो इसका मतलब है कि वो सच्चा परमेश्वर है। इस सृष्टि का लाखों करोड़ों वर्ष से उल्लेख है मेरे प्रियो, लेकिन आज हमें कभी भी ये नहीं देखने को मिलता कि कोई मुर्दा जीवित हुआ हो, कोई व्यक्ति मर करके जिंदा हो उठा हो। नहीं मेरे प्रियो, केवल सृष्टि में एक है, प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रियो। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, जब तुम बुरे होकर के अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा पिता तुम्हें क्यों नहीं देगा? सोचिए, आज हमारा लड़का, आज हमारे बच्चे, आज हमारे बेटे और बेटियां आज अपने माँ बाप को गाली देते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि सभी देते हैं, लेकिन करते हैं। अपने माँ बाप को मारते हैं जिसने उन्हें जन्म दिया, जिसने उन्हें पाला, और परमेश्वर ने श्वासें दी, उसे आत्मा दिया। आज ये हालत हो चुकी है कि भाई बहन में झगड़ा, माता पिता में झगड़ा, अनेक प्रकार के जितने भी रिलेशन है सभी में झगड़े, लड़ाई झगड़े बहुत है मेरे प्रियो। क्या प्रभु यीशु मसीह यही सिखाना चाहते हैं आपको? नहीं। यदि आपको प्रार्थना का उत्तर चाहिए तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि प्रार्थना ऐसा करना, तो कहना परमेश्वर से प्रार्थना करके, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो,
हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, हमारे दिन भर की रोटी हमें हर दिन दिया कर और हमें पापों से क्षमा कर, क्योंकि हम भी हर एक इंसानों के पापों को, अपराधों को और गुनाहों को क्षमा करते हैं, इसीलिए हमारे भी अपराधों को क्षमा कर। जब हम इस तरीके से कहते हैं तो परमेश्वर ने हमें किस तरीके से शिक्षा दिया, जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो परमेश्वर हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ देता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था, तुम राज्य की खोज करो, तो परमेश्वर कहता है तुम्हें मैं सब कुछ दे दूंगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो, आज हमें क्या करना है? आज हमें लोगों की मदद करना है। कोई भी गरीब हो, जितनी आपकी है, आपके अंदर हिम्मत है, आपके अंदर ताकत है, आपके अंदर क्षमता है कि हम इतना उसकी मदद कर सकते हैं, तो आप उसमें लालच मत करना कि मुझे दोबारा लौटा करके देगा। नहीं मेरे प्रियो, अगर आपके अंदर ये बात आ गई तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था, याद है तुम्हें? याद होगा आप सभी को। इसीलिए आइए प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि सुबह के टाइम परमेश्वर हम जो भी करें उसमें आशीष दे, बरकत दे और ज्ञान और बुद्धि और समझ से हमें परिपूर्ण करे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आप आज्ञा देंगे, हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां, हर एक प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके शरीर से, आपके घर से, आपके जीवन से, आपकी हर एक कामों से वो शैतान निकलने वाला है। हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे पिता, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, आज हम उन सब के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो आज अपने मन में हर एक बातों को दबाए बैठे हुए हैं और अपने मन की बातों को बोलते भी हैं पिता परमेश्वर। आज उनकी हर एक प्रकार की बातों को सुनने वाले और हर एक प्रकार की मन की बातों को जानने वाले पिता आप हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। जोर से बोलिए, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी हर दुष्ट आत्माएं आपके घर से निकलने वाली है। आज वो शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला है, आपके बच्चे की जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके बेटी के जीवन से निकलने वाला है। आज हर प्रकार की शरीरों में दर्द, घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, और उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते, विनती करते हैं। हर एक मसीह भाई बहन अपने मन को हल्का करें। आज मैं देख रहा हूँ, अभी देख रहा हूँ, जिस समय प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, इनके मन में बहुत सारी दुविधा है पिता परमेश्वर, बहुत सारे मन को वे अभी दबा करके बैठे हैं पिता परमेश्वर। आज अपने मन को हल्का करिए, आज अपनी मन की बातों को परमेश्वर को बताइए, आज अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहिए, खुदा आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आप डरते नहीं, आप डरे नहीं, आप न घबराएं। परमेश्वर से कहें कि पिता मैंने ये गलतियां की हैं, मैंने अपराध किया है, मैंने गुनाह किया है, लेकिन तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तू राजा सुलेमान के जीवन में काम कर सकता है, दाऊद के जीवन में काम कर सकता है। दाऊद इतना बड़ा पाप किया था पिता परमेश्वर, लेकिन आपने उसके जीवन की हर एक मोमेंट को मोड़ दिया पिता परमेश्वर, और उसे सुधारने का मौका दिया। उसी तरीके में आज आपसे प्रार्थना और विनती करता हूँ, जिस तरीके से राजा दाऊद ने अपनी जिंदगी में गलतियां की, लेकिन पिता आपने मुझे सजा दी, और मैं ये कहता हूँ पिता परमेश्वर, जो भी मैंने गलतियां की उसे मुझे सजा दें पिता परमेश्वर, लेकिन मेरे हर एक अपराध और गुनाहों को क्षमा करें और मुझे आशीष दें, मुझे बरकत दें। आज मेरे घर को संभाल पिता परमेश्वर। याद करिए कि जिस तरीके से दानियल के जीवन में घटना घटती है, नबूकदनेस्सर राजा के जीवन के घटना को लेकर के आप सोचिए, देखिए कि उस समय क्या घटना घटी रही होगी, क्या दिक्कतें आई होंगी। आज हम आजाद हैं, आज हम स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी आज हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम दुआ नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम उससे धन्यवाद नहीं करते, क्योंकि आज हम ये जानते हैं कि आज हम गुलाम बन चुके हैं। आज हम हर एक प्रकार से गुलाम हैं, शारीरिक रूप से नहीं, आज हम मानसिक रूप से गुलाम हैं। याद करिए उन सभी लोगों को, जिस तरीके से पतरस को याद करिए, पतरस के जीवन में क्या हुआ था। याद करिए, पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया था, लेकिन क्या आज आप इनकार करते हैं? नहीं करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने उसे फिर भी क्या किया? उसे परमेश्वर ने फिर समझ दी, ज्ञान दी, बुद्धि दी, उसके अपराधों को क्षमा किया।
हालेलुया। आज वो हर एक व्यक्तियों को याद करिए जो बाइबल में जीवन में घटना घटी है मेरे प्रियो। आज यदि आज अपनी जिंदगी को आजाद करना चाहते हैं, आज अपनी जिंदगी के समस्याओं को निकालना चाहते हैं, तो उस वचन को याद करिए जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि सत्य और मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, और मेरे सिवा और कोई तुम्हें पिता तक नहीं पहुँचा सकता है। तो उस वचन को याद करिए जो यीशु मसीह ने कहा था। उस पवित्र आत्मा को याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुम्हें एक सहायक दिए जाता हूँ। उन हर एक बातों को याद करिए। आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको आशीष देगा, क्योंकि वचन के द्वारा ही आपकी जिंदगी में ताकत आएगी, और वचन के ही द्वारा आपकी जिंदगी में विश्वास आएगा, और वचन के ही द्वारा आप परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को, गूंगी बहरी अनेक प्रकार की आत्मा हैं, यीशु मसीह के नाम से आज उन हर बहनों के जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। वो शैतान जो आज उन बहनों की कोख को बंद करके रखा है, उनके पास बच्चे नहीं हैं, आज पिता उन्हें आजाद करने जा रहा है, उन्हें फ्री करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, उन्हें आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, उस हर प्रकार के बंधन को तोड़ने जा रहा है। आप याद करिए सारा की जीवन की घटना को लेकर के 90 वर्ष की आयु में परमेश्वर ने उसे क्या दिया। याद करिए क्या दिया परमेश्वर ने उसे। सारा को परमेश्वर ने क्या दिया? एक बालक दिया, एक बेटा दिया। अब याद करिए 90 साल की आयु में आज वो बहनें बिल्कुल बेउदास नहीं होंगी कि आज मेरे पास बेटी और बच्चे नहीं हैं, या मेरे पास बच्चे नहीं हैं, मेरे परिवार में मुझे लोग ताना मारते हैं, लेकिन खुदा के वचन को जो याद करता है उसके जीवन में परमेश्वर काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हर एक बातों को याद करिए अपने जीवन की घटना को लेकर के, जो आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, याद करिए जिस तरीके से बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। यीशु मसीह ने कहा था कि आज से तुम आजाद हो, आज से तुम हर एक बातों को लेकर के आजाद हो, स्वतंत्र हो, तुम आज्ञा दोगे शैतान आपकी जिंदगी से निकलेगा। यीशु मसीह ने कहा था कि चिंता मत करो, भरोसा रखो, विश्वास रखो। आज वो आपको करना है। यदि आपको चंगाई चाहिए, आपको छुटकारा चाहिए, आपको जीवन से हर प्रकार की समस्याओं से जो आप जूझ रहे हैं उससे छुटकारा चाहिए, तो पिता को यह वचन को याद करिए, यीशु मसीह को याद करिए, और उसके नाम से प्रार्थना करिए कि हे परमेश्वर, मैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना और विनती और करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं हर प्रकार की आज्ञा देता हूँ कि आज मेरी जिंदगी से, मेरे बच्चे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे खेत से, मेरे खलिहान से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे पैसों से, मेरे हर एक प्रकार की जो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा मेरे घर में हैं, और दुष्ट आत्माएं लड़ाई से, झगड़े से, अनेक प्रकार के दर्द से, पैरों से, घुटनों से, पेटों में दर्द, सिर में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के कैंसर, अनेक प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं मेरी जिंदगी से यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देंगे। आज जितने मसीह भाई बहन हैं, आज वो सभी लोग आज्ञा देंगे, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को आजाद करने के लिए आए हैं, आपको बचाने के लिए। वो हमारा परमेश्वर आज वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी जिंदगी को छुएगा यीशु मसीह के नाम से। आज जितने लोग घबराए हुए हैं, आज जितने युवा हैं, यूथ हैं, वो कहते हैं कि हमसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन आज से परमेश्वर आपको वो रास्ता देगा, वो मार्ग देगा, लेकिन आपको बच करके चलना है। यीशु मसीह ने कहा था इस धरती पे रहना है तो कदम फूंक फूंक करके रखना है। इस धरती पे रहना है तो आपको कदम को, अपने पाँव को फूंक फूंक करके जमीन पे रखना है, क्योंकि हर जगह आपको पाप मिलेगा, हर जगह आपको अपराध मिलेगा, हर जगह आपको गुनाह मिलेगा, लेकिन आपको वो तय करना है कौन सा रास्ता चलना है। परमेश्वर तो आपको देना चाहता है, लेकिन उस रास्ते पे आप चल नहीं पाएंगे, लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम कोशिश करो, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम विश्वास रखो और उस रास्ते पे चलो जिस रास्ते को मैं देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी जिंदगी में हर घटना को लेकर के परमेश्वर के सामने रखिए। आज अपने बच्चों के जीवन को घटना को लेकर के रखिए। आज वो हर महिला के जीवन से, हर बहनों के जीवन से, हर भाई के जीवन से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं
चिंताओं से, आज आपकी जिंदगी से हर प्रकार की समस्याओं से यीशु मसीह के नाम से आज वो निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए इसी वक्त आज अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखिए। अपने घर पे अपने बैठ करके कहीं भी किसी भी स्थान में आप हो, ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ पे हैं कहाँ नहीं हैं, लेकिन इस समय जहाँ भी कहीं भी आप हो, जो मसीह भाई बहन इस समय घर में बैठे हुए हैं, वो अपने बच्चे के ऊपर हाथ रखे। यदि किसी भी चीज में हाथ रखना चाहते हैं और आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। आपके घुटनों में दर्द है तो घुटनों में हाथ रखिए, आपके पैरों में दर्द है पैरों में हाथ रखिए, यदि आपके पेटों में दर्द है तो पेट पे हाथ रखिए, यदि आपके सिर में दर्द है तो सिर में हाथ रखिए, यदि आपके हाथों के कहीं भी किसी भी प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में कोई भी दिक्कत है, आज जिन मसीह भाई बहनों की समस्या है और जिन बहनों के कोख को शैतान बंद करके रखा है, आज वो आजाद करने जा रहा है। आज वो हर प्रकार की फ्रीडम आपको देने जा रहा है। आज वो आपको शैतान आपकी जिंदगी से निकालने के परमेश्वर भगा देगा यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके जीवन शैतान निकलेगा, आपको डरना नहीं है। आप अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर का एक हाथ धन्यवाद करिए और एक हाथ सीने पर रखिए और अपने दिल पे हाथ रखिए कि परमेश्वर आज से मैं आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करता हूँ और अपने सच्चे मन से हर एक बातों को आपके सामने प्रकट करता हूँ। आज यीशु मसीह के नाम से मेरी प्रार्थना को सुने पिता परमेश्वर, और मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देंगे अभी नहीं, अभी आज्ञा आप देंगे यीशु मसीह के नाम से। पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने मन की बातों को सब कहें, जो आपने अगला पिछला जो भी कुछ किया हो। परमेश्वर ने कहा कि तुम सब भूल जाओ, लेकिन परमेश्वर को बताने के बाद, अपने मन को हल्का करने के बाद, आज आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं पति और पत्नी के बीच में, आज वो परमेश्वर प्रेम में बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्याओं को बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की जीवन की घटनाओं को चेंज करने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने हाथों को उठाइए, एक हाथ को उठाइए और एक हाथ को सीने पे रखिए। परमेश्वर से कहिए कि पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज मैं हर एक पापों को, अपराधों को, गुनाहों को आपके सामने प्रकट करता हूं पिता। जो भी मैंने पाप किए, जो भी मैंने अपराध किए, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और उन बातों को सभी को परमेश्वर को बताइए, अपने मन में रख करके परमेश्वर को पवित्र आत्मा के द्वारा बताइए कि पिता मैंने ये किया, मैंने ये किया, मुझसे ये गलती हो गई, क्या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यदि नहीं करना चाहिए तो पिता मैं आपसे माफी मांगता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आज आपकी जिंदगी को परमेश्वर बदलने वाला है, आपको आशीष देने वाला है, आपके जीवन को छूने वाला है। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों के जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के यीशु मसीह के नाम से, अपने घर में जो भी दुष्ट आत्माएं हैं, जो भी गंदी आत्माएं हैं, जो भी गूंगी बहरी, अनेक प्रकार की समस्याएं, कामों में उलझन होती है, अनेक प्रकार के पैसे की प्रॉब्लम्स होती है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं उस पवित्र लहू के नाम से, जिस लहू के द्वारा पिता परमेश्वर आज हमको सेका है पिता परमेश्वर, आज हमको अभिषेक किया है पिता परमेश्वर। उस पवित्र लहू के नाम से हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल, निकल यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल। ऐ शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से मेरे शरीर से, मेरे जीवन से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरी नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकालिए शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से निकालिए, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से कि पिता आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपने हमारे जीवन से हर एक दुख को, तकलीफों को पिता परमेश्वर आपने आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है।
आज आपको घबराना नहीं है। आपने अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहा और परमेश्वर अब अपने मन की बातों को आपको कहेगा, और जो परमेश्वर आपको कहे वही काम को करना है, क्योंकि परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया है। आपको पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने छुआ है, आपको आशीष दी है, आपको बरकत दिया है और आपने आज्ञा दी है हर प्रकार की समस्याओं के लिए। तो धैर्य रखना, विश्वास रखना कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करने पाए, आपको आशीष देने पाए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो दान करना चाहते हैं, कलीसिया की मदद करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो भी आपकी इच्छा हो, आपकी अपनी इच्छा के अनुसार भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आपके घर में, आपके हर एक चीजों में समृद्ध करेगा, आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा। आपके हर एक जीवन की कार्यशैली को परमेश्वर देखने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हे खुदा हर बच्चों से, हर बेटे और बेटियों से प्रेम करता है, लेकिन याद रहे आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार, यदि आपकी इच्छा नहीं है, आपके पास नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है और सुबह शाम प्रार्थना करना है और परमेश्वर का धन्यवाद करना है। आमीन।